नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2027 के चुनाव होने में अभी भले ही थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी। सत्ता से एक दशक के दूर रहने पर समाजवादी पार्टी 27 में कुर्सी पाने के लिए हर दाव चल गई। मतलब समाजवादी पार्टी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से इस बार सत्ता हासिल करना चाहती है। अभी तक अयोध्या नहीं जाने वाले अखिलेश यादव धुर सनातनी होने की बात करने लगे। राम मंदिर को लेकर भी अखिलेश मुखर हैं। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो अखिलेश यादव एकदम मोर्चे पर खड़े हो गए और बोले कि राम भक्तों को न्याय दिलाकर ही मानो। तो वहीं अब सनातन की तुलना समाजवाद से भी अखिलेश यादव ने कर दी है और बल्कि उन्होंने कह दिया है कि ये दोनों बराबर ही हैं। सनातन मतलब समाजवाद और समाजवाद मतलब सनातन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने लगे एक पोस्टर को देखने से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश 2027 के लिए बीजेपी की पिच पर उतर चुके हैं। वहीं वो बैटिंग करना चाहते हैं। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। सचिव है सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? नाव जो है मझधार में, तो उनकी नाव मझधारा में है। केंद्र से क्या रिश्ते है पता है। और 10 साल की सरकार रहने से कुछ कर नहीं पाए। तो सुना आपने, सवाल यह उठने लगा है कि समाजवाद और सनातन दोनों इक्वल हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर सनातन अपनी जगह और समाजवाद अपनी जगह, समाजवादी पार्टी अपनी जगह। हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर आखिर 23 साल पुराने मुद्दे की चर्चा क्यों हो रही? एक पोस्टर ने यूपी की सियासत को कैसे गर्म कर दिया? इन दोनों ही मुद्दों पर यूपी में सियासी पारा हाई। अब आइए आपको दिखाता हूं कि आखिर आज की डिबेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही, आज इस मुद्दे पर इतनी बात क्यों हो रही। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश बीजेपी की पिच पर खेलना चाहते हैं, बल्लेबाजी करना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं? अखिलेश का सनातन वाला दाव क्या सवर्ण वोटर्स को लुभाने की कोशिश है? सनातन ही समाजवाद है वाले पोस्टर से अखिलेश का मतलब क्या है? पीडीए फॉर्मूले के साथ यह स्लोगन कैसे जुड़ता है? जो सनातन है वही समाजवादी है या समाजवाद है? क्या व्यवहारिक मतलब क्या है? बीजेपी के आरोप राहुल और अखिलेश चुनावी हिंदू में कितना दम है? बीजेपी कहती है ना कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं, जब जब चुनाव आता है तो ये दिखाने लगते हैं कि ये हिंदू हैं। अखिलेश ने राम मंदिर से दूरी बनाई, लेकिन सनातन ही समाजवाद की बात कर रहे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी को की जो छवि है उससे उसको क्या बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 22 साल पहले वाकई हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप होने वाला था? सीएम योगी के बयान पर आखिर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर क्यों है? सीएम योगी के आरोप के बाद अखिलेश यादव क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम डिबेट करने वाले हैं। एक बार दिखाइए कि हमारे साथ एक तरफ सनातन का पक्ष रखने वाले मेहमान हैं स्टूडियो में और दूसरी तरफ समाजवाद और दूसरा पक्ष जो है वो रखने वाले मेहमान हमारे साथ। लेकिन हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर सूबे की सियासत में उबाल आ गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी बौखला गई।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 साल पुरानी एक ऐसी घटना का जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की जिस घटना का जिक्र किया वो घटना 2003 में घटी। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, और हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया, जिसका जिक्र करके सीएम योगी ने यूपी की राजनीति में गर्माहट ला दी। अब आपको सुनवाता हूं कि सीएम योगी ने कहा क्या है, उनका बयान क्या है, एक बार सुन लीजिए। ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अब देखिए कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया, सनातन ही समाजवाद है। ये पोस्टर देखिए आप, ये वो पोस्टर है जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, एक नया रंग दे दिया है राजनीति। पोस्टर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि बीजेपी पोस्टर को लेकर हमलावर भी हो गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के जरिए समाजवाद और सनातन धर्म के बीच की विचारधारा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ तस्वीर दिखाई। उनसे मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने, उनके चरणों में बैठकर ही उन्होंने ये बात कही। और देखिए कि इस पोस्टर में क्या लिखा गया है कि कर्मयोगी अखिलेश हैं, 2027 में गौ माता और प्रदेश के लिए वो काम करेंगे, उसे बचाएंगे। इस संदेश के माध्यम से साल 2027 के विधानसभा चुनाव को भी प्रमुखता से जोड़ा गया। पोस्टर में लिखा गया है कि अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का विनाश करेंगे, ढोंगियों और गौ हत्यारों का सर्वनाश करेंगे। यह संदेश भी लोगों के बीच चर्चा का विषय। अब जब अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से, तो वहां पर दोनों के बीच में जो बात हुई थी उसी को कोट किया गया है इस पोस्टर में, उसी को लिखा गया है। उस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कह रहे थे उसी को लिखा गया है। क्योंकि आपको पता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, प्रदेश की सरकार से नाराज हैं, और भूल गए हैं वो कि अखिलेश के खिलाफ या उनके विरोध में जो किया गया था, कैसे उन पर डंडे बरसाए गए थे, उनको लाठी मारी गई थी, वो सब अब वो भूल चुके हैं क्योंकि अब वक्त बदल गया है। हालांकि ये सियासत में होता है, ये धर्म में और सनातन में नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वक्त की बात है, वो भूल गए हैं। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब अखिलेश यादव और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो दोनों बातचीत करते हुए जो बातें हो रही हैं, जैसा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही थी बातें, उसी को पोस्टर पर लिख दिया और कहा गया कि अब तो अखिलेश यादव, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब आएंगे तो वो सब ठीक कर दें। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, एक बात बहुत क्लियर है, वो ये है कि सनातन और समाजवाद को अखिलेश यादव जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच में सनातन और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जुड़ सकते हैं। यह समाजवाद अपनी जगह है, सनातन अपनी जगह है। सनातन में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन समाजवाद में या समाजवादी पार्टी में सब कुछ आता है क्या सनातन आ जाता है? सूर्य मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। स्वामी उपमन्यु हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और पंडित अजय गौतम जी हैं हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता, लाल सलाम, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दो तरफ एक बार दिखाइए जरा तस्वीरों में कि दो तरफ आप देखिए कि मेहमानों के दो पैनल हैं, एक तरफ समाजवाद का पक्ष रखने वाले और दूसरी तरफ सनातन का पक्ष रखने वाले। तो समाजवाद और सनातन अगर एक ही है
राज मिश्रा जी, तो फिर तो बहस को यहीं खत्म कर देते हैं, कुछ और खबर दिखाता हूं। मुझे लगता है एक बिल्कुल नहीं हो सकता है और ना होगा। सनातन में वाद और विवाद जैसे किसी शब्द को जगह दी ही नहीं गई है। सनातन में वाद विवाद नहीं है, हां आतंकवाद जरूर है, एक अलग शब्द है, वो हो सकता है। सनातन में नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना कि सनातन में वाद और विवाद नाम का कोई शब्द नहीं है। अलग जगह से आतंकवाद अलग वाले में है। जहां वाद की अगर बात की जाए, आतंकवाद हो सकता है। सनातन में सिर्फ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सनातन में सिर्फ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सनातन वाद और विवाद की बात नहीं करता है। सनातन दो पक्ष करके नहीं देखता है। अगर सनातन और समाजवाद एक होता ना साहब, तो मैं क्लियर कह सकता हूं 1992 के अंतर्गत बिना किसी कोर्ट के आदेश के बजाय हमारा जो काशी विश्वनाथ का वो पूजा है, जहां व्यास परिवार पूजा करता था, तो बंद नहीं कर दिया जाता। समझ में आया? वो बंद कर दिया गया। वो दिखाता है कि सनातन और समाजवाद जो उनका समाजवाद है वो एक नहीं हो सकता है। अगर समाजवाद और सनातन एक होता ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, जब उनकी सरकार के रहते हुए ना मुस्लिम छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां निकाली गई थी, तो सनातनियों के लिए भी कुछ तो निकाला जाता साहब। अगर समाजवाद और सनातन एक होता तो मैं क्लियरिटी से कह सकता हूं, आपने कब्रिस्तानों की चार दीवारी का, कब्रिस्तानों की सौंदर्यीकरण का, मदरसों के लिए तो आपके यहां से निकल सकता था। सनातन के लिए कितने निकले, कितने मठ के लिए, कितने मंदिर के लिए आपका योगदान हुआ, कितनी आपकी योजनाएं बनी, जरा उसको मुझे निकाल करके दिखा देते। अगर समाजवाद और सनातन एक होता ना, तो मैं क्लियरिटी से कह सकता हूं कि गऊ के गोबर से आपको बदबू नहीं आ सकती थी साहब, आपको वहां से खुशबू आती, आपको बेहतर दिखता। इसलिए श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, और मैं कहना चाहता हूं सनातनियों को सीखना चाहिए कि राक्षस कपट भेषतः सोहा। ध्यान रख लीजिएगा, मैं दोबारा उस कालनेमी के विषय पर आऊंगा जहां पर पीला चद्दर ओढ़ करके थोड़े समय के लिए और संत दिखाने का प्रयास किया था। राक्षस कपट भेषतः सोहा और माया पति दूतन चह मोहा। कई बार आपको मोहने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए ऐसी परिस्थिति होती है कि लोग अपने आप को साधु, अपने आप को संत दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा समाजवाद और सनातन का जो डेफिनेशन है, शायद उनको समझने की आवश्यकता है कि समाजवाद क्या है, और उनको समझने की आवश्यकता है कि उसका डेफिनेशन क्या है और सनातन क्या है। मैं आज बात कर रहा हूं, आपके यहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सभा के प्रवक्ता हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, सनातन का अगर अर्थ क्लियर कर देंगे ना, और सनातन के लिए वर्णन कहां पर है इसको क्लियर कर देंगे ना, तो मैं मान जाऊंगा कि इनको सनातन का भी पता है। ठीक है, सत्य है कि सनातन। आचार्य जी, ओके आचार्य जी बोलिए। प्रोफेसर साहब, विद्या जी, सनातन ही सत्य है, ये तो सब जानते हैं सत्य है। अब सुन लीजिए, गलत क्या आपके बीच में किसी है? ने आप बोला? पहली बार तो नहीं बता रहे। आपके बीच में सत्य है वो जानते हैं। आगे बताओ, आगे। सनातन ही सत्य है। हाँ वो तो है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समाजवाद नेता- क्या छद्म है? अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए भाई। सनातन ही सत्य है तो समाजवाद क्या है? एक सेकंड। विद्या जी, उनके बीच में एक शब्द बोलने के हिम्मत नहीं करी आप। बोलिए। और मैं एक शब्द बोलने के बाद दोनों लोग इसमें आगे। आपने शुरुआत ही कर दी, सनातन ही सत्य है, तो वही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सनातन पे सर्वव्यापी है, सनातन पे नहीं बोलेंगे तो मौलिक है, इसमें कोई बताने की बात नहीं। मशरूम पे थोड़ा ना बोलेंगे भाई, सनातन पे बोलेंगे। सनातन ही डिबेट है, सनातन पे बोलेंगे जी। मोदी जी के मशरूम पे तो नहीं बोलेंगे। सनातन ही सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी 75 साल से झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे सनातनी है, हम देश को वो बताना चाहते हैं। सनातन त्याग का दूसरा नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक क्षण भी नहीं, ये गलत धारणा, ये गलत समझा। क्या बोल रहे हो? बता रहा हूँ, मैं 30 सेकंड। सनातन है, सनातन है, आप क्या बोल रहे हैं? सनातन की बात है। आचार्य जी, अरे गधा का सम्मान करिए आप, सुनिए बजरंगबली का सम्मान करिए। प्रोफेसर साहब, पहले मैं उनको शांत करा लेता हूँ। नमाज पढ़वा दो। आचार्य जी, ऐसे देखिए, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बोल लेते हैं। आप तैयार रहिए, अगर बोलना चाहते हैं काउंटर करना चाहते हैं, बोलिए। प्रोफेसर साहब बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक क्षण भी नहीं लगाया था और त्याग करके दिखाया था, सत्ता को लात मार दिया था। ये सत्ता के लोभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, सनातन का इस्तेमाल करते हैं और कुर्सी की बड़ाई चाटने का प्रयास करते हैं। कैसे सनातनी बताइए? इनके सनातन पे मुझे, इनके सनातन पे रोना आता है। चंपत राय 40 दिन तक कुर्सी पर रहा। कहां चले गए थे सनातनी? कहां चले थक गए थे ढोंगिए?
कहां चले गए थे मुझे बताइए। मैं एक सेकंड नहीं चाहिए, रुके। सनातन से मतलब नहीं है आपको। एक आचार्य जी ने जो सवाल पूछा, एक सेकंड रुक जाइए प्रोफेसर साहब, आचार्य जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप बीजेपी को रोज कोसते हैं, आज भी बीजेपी को कोस रहे हैं। अभी तो बात सनातन और समाजवाद की हो रही है। तो बोल रहा हूं मैं, हाँ, सनातन और समाजवाद पे बोलिए। सनातन ही तो बोल रहा हूं। एक पल भी नहीं लगाया था, चंपत राय कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। यही राज मिश्रा जी मेरे साथ डिबेट कर रहे थे और बोल रहे थे चंपत राय रामद्रोही हैं, चढ़ावा चोर हैं, इन पे FIR होनी चाहिए, इनको त्यागपत्र देना चाहिए। आज इनका सनातन की परिभाषा ही बदल गई। सुनिए, 3 दिन बीता मात्र, के प्रति 3 दिन में हमेशा परिभाषा बदल गई। बोलते हैं और बोलते रहेंगे। यही प्रमाण है कि आप जैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए बात नहीं करते। राज मिश्रा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गलत चाहे बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, आप शोर नहीं। आप गदा लेके मेरी आवाज दबा रहे। सनातन नहीं है, मेरी बात सुनिए। सनातन का नाम है सामाजिक न्याय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सामाजिक नहीं तो सामाजिक न्याय, प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। धर्मेंद्र यादव जी, सामाजिक न्याय तभी होता है जब हनुमान गढ़ी पर आप लोग नमाज पढ़वाएं। हाँ, ये सामाजिक न्याय है, ये आपका समाजवाद है। सामाजिक न्याय ये है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान को सड़क पर नचाएं, भारतीय जनता पार्टी झंडा पकड़ाए और खुद रथ पे सवार होकर अपने आप को भगवान समझ ले, ये अपमान होता है सनातन का। अच्छा, तो आप सनातन का सम्मान ऐसे करते हैं? धर्मेंद्र जी, 23 साल पहले चले जाएंगे। धर्मेंद्र जी, पहले की बात। धर्मेंद्र जी, अब मैं दूसरी बात, धर्मेंद्र जी दूसरी बात आने दीजिए ना। सनातन की कसम है आपको, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, गौ सेवा सनातन का दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी जिला के बताती है कि हम विश्व गुरु बन गए, पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया, गाय के गोबर से पूरे देश को कसाई गुरु बना दिया। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। भाजपा गाय का मांस खाते हैं और वो मांस बेचते हैं और उनसे चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। ये फर्जी सनातन सनातनी नहीं हो सकता, हक नहीं है। इसको गाय के गोबर से बदबू है। सनातन में लिखा, मुझे बताइए स्वामी जी। मैं एक सेकंड आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य का अपमान की सनातन में लिखा है। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं धर्मेंद्र जी? अगर प्रधानमंत्री की विवेचना होती है तो शंकराचार्य की भी होगी। नहीं खुली उस समय, शंकराचार्य की भी विवेचना होगी। ये बताइए मुझे। धर्मेंद्र जी, आप इतने नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गए। सनातन की ये संस्कृति तो नहीं है, सनातन की संस्कृति तो नहीं है। मोदी की समाजवाद की संस्कृति समाजवाद की भी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना गुस्सा होने की जरूरत, सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि सनातन और समाजवाद एक है तो कैसे है? आज आप लोगों को कैसे लग रहा है कि सनातन और समाजवाद को हम जोड़ दें? क्यों जोड़ रहे हैं आप? वो हमेशा थे, बताया ना मैंने, बताया ना। और गौ माता से गोबर बदबू आती है। सामाजिक न्याय सनातन है। तो सामाजिक न्याय ये होता है कि हनुमान गढ़ी पर आप नमाज पढ़वा दें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सेबरी का जूठा बेर क्यों खाया था? और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सुनिए मेरी बात आने दीजिए भाई, ठीक, मेरी बात आने दीजिए ना। बोलिए, आप आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। अब छूत को खत्म करना सनातन था। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एक दलित से मिलते हैं तो उसे साबुन से नहलवाते हैं। अपीसमेंट करना भी सनातन है। भगवान राम जब सेबरी से अपीसमेंट करना भी समाजवाद है। कोई भेद नहीं किया था। धर्म विशेष के लिए पीछे मत लगिए आप। अच्छा, एक धर्म विशेष के लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स भी समाजवाद है। मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, ये ढोंगी अपने आप को एक बात मुझे बताएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली सनातनी चेहरा। ठीक। लेकिन मैं एक सेकंड आचार्य जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई आप आज सनातन और समाजवाद को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, बात यह है कि सनातन में तो सब कुछ है, सब है ना? तो समाजवाद क्यों नहीं है? पूरा विश्व है तो समाजवाद। सनातन अमेरिका में भी है। सनातन का मतलब होता है वो सृष्टि जिसका ना आदि है ना अंत है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर सनातन में सब कुछ है तो समाजवाद क्यों नहीं? समाजवाद है। अखिलेश यादव कहां गलत? अखिलेश यादव ने गलत किया ना। क्या गलत? अखिलेश यादव ने गलत किया। एक कह रहे समाजवाद है, फिर कह रहे गलत है। हाँ, समाजवाद है ना, लेकिन वो समाजवाद नहीं है। समाजवाद है कि नहीं? अखिलेश यादव का समाजवाद है नहीं है। अब प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। उनका समाजवाद हिंदू मुस्लिम
खुद बोले समाजवाद है। अखिलेश यादव का नहीं, समाजवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर देखने का है। ये नहीं है कि हम जो है मदरसों को पैसा देंगे, कभी मंदिरों को पैसा नहीं देंगे। कम से कम मदरसों, अरे सुनिए, रिकॉर्ड करिए, छात्रवृत्ति किसको मिलती थी? पिछड़ों को मिलती थी। हम मजारों में पैसा देंगे, हम हिंदुओं को पैसा नहीं देंगे। ये समाजवाद हुआ? समाजवाद है हिंदू प्राणी मात्र के लिए समाज मिलता, बताइए समाजवादी ये समाजवाद हुआ? समाजवाद आरक्षण की बात करता है, समाजवाद होता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से देखे। भेद करने की बात नहीं करता। समाजवाद उसको कहते हैं। धर्मेंद्र जी, समाजवाद उसे कहते हैं किसी को समझ में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से देखे। कह तो रहे कि सबको बराबर लेके चल रहे। देखा कहा? बताइए ना आप बताइए ना, कैसे नहीं देखा? मुलायम बता तो रहा हूं, मंदिरों में पैसा नहीं जाएगा, किसी दलित को पैसा नहीं मिलेगा, मुसलमानों में जाएगा, ऑन रिकॉर्ड आप ऑन रिकॉर्ड मदरसों में पैसा जाएगा, मदरसों में जाएगा, कब्रिस्तान में पैसा जाएगा, कभी मंदिर में नहीं जाएगा। सिरी के दायरे से बुरा कहेंगे, समाजवाद इसे कहते हैं। एक बार दर्शन करिए, आपकी आत्मा सही हो कुंभ को जाएगी। बुरा कहे, कुंभ को गंदा कहे, कहां से आ जाता है? इसको समाजवाद कहते हैं कि कुंभ को गंदा कहे और नमाज पढ़वाए मंदिर में। ठीक, अरे कभी मस्जिद में नमाज पढ़वा दो। समाजवाद कहते हैं कि जो सबको बराबर से समाज को देखे। समाजवाद उसको नहीं कहते हैं कि खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप समाजवाद। लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो वो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सनातनियों के लिए को लेकर चल रहे हैं। केवल 6 महीने के लिए है। 4 साल क्या हुआ? 4 का अपमान हुआ। 4 साल में क्या हुआ? गोबर से बदबू आने लगी। हाथ जोड़ो, जो गोबर से बदबू आती है, ठीक है, ओके ओके, समझ में नहीं आता गोबर से बदबू आती है। एक यादव हो गए, यादव हो गए, गोबर से बदबू लानत है। खाने वाले बोलिए, लानत है ऐसे आदमी को जो यादव हो के कहे कि हमको गोबर से बदबू आती है। क्या मतलब है गोबर से बदबू आती है? एक बात धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। कब तक समाजवाद कहते हैं, समाजवाद का ढोल मत पीजिए। रुक जाइए। समाजवाद सनातन का ढोल मत पीजिए। समाजवादी बनिए, समाजवादी बनिए और दिखाइए कि इसको समाजवाद कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर देखिए। कभी गुरुद्वारे जाइए, कभी गुरुद्वारे जाइए। आपकी बात आ गई है, आपने जो कहा वो समझ में आ गया है। कभी गुरुद्वारे जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। अजय गौतम जी, केवल अखिलेश यादव चुनाव से पहले समाजवाद और प्लीज थोड़ा सा पानी लाओ भाई। स्वामी जी रुक जाइए थोड़ा सा। अजय गौतम जी, जी अखिलेश यादव समाजवाद और सनातन को एक ही तराजू पर रख रहे हैं जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम अभी तक जो वोट उनको नहीं मिल रहा था, जो योगी को जा रहा था, राम मंदिर के बहाने ही सही, राम मंदिर में जो चोरी हुई उसी के बहाने सही, उनको लग रहा है कि ये एक मौका है और इस मौके का फायदा उठा ले। लेकिन सही बात तो यह है ना कि जिस पार्टी के नेताओं को गोबर से बदबू आए, जिस पार्टी के नेता अपीजमेंट की राजनीति करके सत्ता हासिल करते थे, आज उनको सनातन और समाजवाद को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत क्यों पड़ रही? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो हमारा अमिट सनातन है, वैश्विक सनातन है, उस सनातन के अंदर हम बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। पिंक रिजोल्यूशन की बात करके हमने 2014 में कहा था कि पिंक रिजोल्यूशन यानी कि गाय का जो खून जब हम देखते हैं तो पूरे सनातनियों को गुस्सा आता है। उस वक्त में भारत 5वें नंबर पे था, आज भारत दूसरे नंबर पे है और यूपी में, जिसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा नंबर 1 पर है। 40% जो बीफ एक्सपोर्ट होता है पूरे इंडिया का विदेशों में, वो 40% यूपी से आता है। रही बात सनातन और समाजवाद एक कैसे है, आपने कहा कि अखिलेश यादव की पुलिस ने शंकराचार्य जी पर प्रहार किया। लेकिन अखिलेश यादव में इतनी नम्रता थी, उसने हरिद्वार के कुंभ में जाके दंडवत करके माफी मांगी। क्या योगी जी ने माफी मांगी? योगी जी ने बटुकों की शिखा खींची। योगी जी की पुलिस ने, कर्मचारियों ने शंकराचार्य जी को कुंभ स्नान करने से रोका। क्या उन्होंने माफी मांगी? हम और देखिए भैया बीच में क्या महिमा मंडन है? देखिए, ये ऐसा मत करिए ना। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। मर्यादा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे डिबेट है तो मर्यादा तो रखो ना, मर्यादा तो रखो। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग आज राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं,
क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी, कोई भी नहीं था। पार्टी थे शंकराचार्य जी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये गलत है, देखिए बीच में गलत, ये गलत है, ये आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे आपकी बात पूरी सुनी, मुझे बोलने दीजिए। बात अरे क्या सुधारने बोलने से तो भाई बाद में सुधार लेना यार। हिंदू परिषद और हिंदू मंच दोनों थे। अरे भैया नंबर बताओ, उनका SLP नंबर क्या था? क्या चीज मेरे को नहीं मालूम। चुप रहो ना, फिर नहीं मालूम तो चुप रहो। नहीं तो नंबर थोड़ी रखते हैं हम। अरे तो चुप रहो ना फिर। दूसरी बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा पढ़ लीजिए, 94 में पेश होगा। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सुप्रीम कोर्ट ने थैंक्स किया, जिनकी वजह से ये प्रूव हुआ कि ये तो निश्चिंत था कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, लेकिन इसी जगह कैसे हुआ था ये प्रूव करने वाले शंकराचार्य जी, ये पढ़ लीजिए। आज हम कहते हैं कि समाजवाद और सनातन एक है। सुन लीजिए क्यों है, आपने जो बातें कही ये बातें सुन लीजिए, समाजवाद और सनातन एक क्यों है। अगर अखिलेश यादव का क्या योगदान, कहता हूं अगर आज अखिलेश यादव का कोई योगदान था, सुन तो दीजिए। आज अखिलेश सर, अगर भाजपा को इतना ही वो होता ना तो मरणोपरांत पद्म विभूषण न दिया होता कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। पद्म विभूषण देने वाली सरकार कौन थी? भाजपा थी, कांग्रेस थी? बताइए आप मुझे, किसने दी थी? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण किसने दिया? बोलिए भाई। सूर्य मैथिल आज नृपेंद्र मिश्रा पद्म विभूषण भी देंगे और फिर कहेंगे कि भाई सनातनी वाले नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अंदर हेड बनाया गया कंस्ट्रक्शन का, जिसने गोली चला के सरयू का पानी लाल किया था। किस चेहरे से उन्होंने कह दिया कि वो राजनीतिक की बात कर रहे हो फैसला था। अजय गौतम जी, उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक फैसला था। राजनीतिक फैसला नहीं था, तो नौकरशाह थे, उनको जो आदेश आएगा मुलायम सिंह के फैसले को या उस वक्त जो सरकार होती है नृपेंद्र मिश्रा ने गलत फैसला लिया था तो उसे हटाया क्यों नहीं? नृपेंद्र मिश्रा का वो फैसला नहीं था, वो कह चुके हैं बार बार। फिर एक व्यक्ति जो जानता था वो, एक बार बताइए, कल्याण सिंह। चलिए मैम, कल्याण सिंह की आपकी सारी बातें एक जगह और आज अगर योगी जी आपकी सारी बातें एक जगह, इससे क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक ही हो जाता है? समाजवादी पार्टी का समाजवाद और सनातन एक हो जाता है क्या? जो आप लॉजिक दे रहे हैं, जो आप तथ्य गिनवा रहे हैं। मैं कहता हूं योगी जी आज बोल दे गौ माता राष्ट्रमाता बनेंगे, हम उनके लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने के लिए तैयार है। राष्ट्रमाता बनेगी। एक मिनट महाराज जी, गौ हत्या आपको ना सिर्फ उत्तर प्रदेश योगी राज में नजर आ रही है, अन्य किसी राज्य में महाराज को हत्या नजर नहीं आ रही है। महाराज को केरल भेज दीजिए, बिल्कुल गौ हत्या नजर थे। केरल कांग्रेस शासित एक भी राज्य में महाराज को गौ हत्या नजर नहीं आती है। 27 प्रदेशों की यात्रा करिए, आपकी जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जानवरों के मांस को कहा जाता है, क्या गाय के मांस को ही बीफ कहा जाता है महाराज? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि सिर्फ गाय के मांस को बीफ बता दीजिए। गाय तो सिर्फ पूछ रहा हूं बता दीजिए, गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश से हूँ, गाय का गाँव उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार आपके सामने खड़ा है ना, गौशालाएं बनी, गौओं का संरक्षण हो रहा है। मैंने अपने सरकार में भी गाय देखा और मैं अब भी गाय देख रहा हूँ। मैं गाय पालता हूँ, आप लोग नहीं पालते होंगे। सरकार चला रहे हो यार, बात कर रहे हो यार, सनातन क्या परिस्थिति होती है? कमाल की बात कर रहे हो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे गाय है, मुझे पता है योगी सरकार के अंतर्गत गौशालाएं बनाई गई है। नहीं छोड़ोगे तो क्या करेगा सरकार? मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहा था, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि खाता हूँ, आपका मंत्री था वो। यही पूछा, आपने चिल्ला दिया, पब्लिक को गुमराह किया, सपोर्टर सबसे बड़ा है। आचार्य जी, अजय गौतम जी, क्या इस देश में ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से दुनिया भर में खान पान जो है ना वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से होता है? एक सेकंड रुक जाइए। पश्चिम बंगाल, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर सत्ता में अखिलेश यादव आ जाएंगे तो देश भर में इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकार होगी वहां पर बीफ बंद? बिल्कुल। बीफ का मतलब लिखवाइए, अखिलेश यादव से लेके आइए, हमारा वचन है, लिखवाइए, यही हमारा वचन है। उन्होंने बोला है, ये सभा प्रवक्ता से यस कराओ। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, आज योगी जी कहते, आज योगी जी कहते गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, शंकराचार्य जी सबसे पहले व्यक्ति होंगे उनके लिए वोट मांगने वाले। बोलूं, बोला धर्मेंद्र यादव महाराज सही कह रहे, बोल के दिखाओ। वही मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड। आज योगी जी कह रहे हैं ना, आज समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बार ये कह दें, गंगा जल मंगाओ भाई, इनकी बात से सहमत है आप? गंगा जल मंगाओ। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो इंडी गठबंधन की देश में जहां जहां सरकार है वहां आप लोग बीफ बंद करा। कह रहा हूं आप योगी 10 सेकंड ले रहा हूं, आपके 10 सेकंड क्या है, अनुमति से ले रहा हूं।
मैं कह रहा हूँ योगी जी से कहो गौ माता राष्ट्र माता बना दे शंकराचार्य जी, तो योगी के लिए वोट मांगेगा। और बोलिए तब आप नहीं कहेंगे गौ माता राष्ट्र माता है हमारे लिए, जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? गौ माता हमारे लिए माता है, सरकार घोषित कर। आचार्य जी रुक जाइए। सरकार के तब आप गाय का मांस बेच के सनातनी बन रहे हैं ये गाय का मांस बेचने वाले सनातनी है ये। आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रमाता गौ को घोषित कर दें, है ना, हालांकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार बोल चुके हम तो। नहीं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राष्ट्रमाता उसको कैसे घोषित करते हैं? लेकिन मैं मान लेता हूं अगर योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार है गौतम जी, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा कर देते हैं तो आप लोगों की जो जिद है कि योगी आदित्यनाथ जब तक आकर दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, सब खत्म। मैं शंकराचार्य जी की तरफ से अंडरटेक दे रहा हूँ। बोलिए सूर्य मैत्री। धन्यवाद प्रतीक, धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बहुत शांति से। तो मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा तथ्यों के संग बात हो जाए, चिल्ला चौंध की जगह पे हम लोग यहाँ पे जिस विषय पे आए हैं उस विषय पे बात कर लें। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद है ना, जरा उसकी कलई हम खोल लें विद्या जी। इन्होंने कहा कि सनातन और समाजवाद जो है वो बराबर है। देखिए, सनातन में सभी मिलते हैं आके, सनातन एक समुद्र है, उसमें सभी नदियां आके मिलती हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है ना, वो समाजवाद केवल और केवल इनका मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और आदित्य यादव जी, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये असलियत में समाजवादी पार्टी का समाजवाद नहीं है, वो है परिवारवाद, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये आज बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। अब देखिए विद्या जी, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई हो, ये ऐसे सनातनी है। हमने चलवाई नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई गोली, और उन्हीं को आप लोगों ने भेज दिया। आपसे मैं पूछता हूं, आपका प्रोड्यूसर, एक मिनट, आपका प्रोड्यूसर या आपकी चैनल की लाइन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो आप वही बोलेंगे या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बात कर सकते हैं? मैं तो इतना उत्तर देता हूं। मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन ना विद्या जी, ना विद्या जी, ना। मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं, देख लीजिए भाई। ये एजेंडा ना, इस प्रोग्राम का एजेंडा जो बना है ये आपका दिया हुआ एजेंडा। ना मेरे हाथ में एक पेज है, इसमें गेस्ट का नाम लिखा हुआ, कोई सवाल नहीं। मैं अपने मन से सवाल पूछता हूं। मैं प्रशासनिक बात कर रहा हूं। एडिटोरियल टीम में बैठकर ये जरूर तय करते हैं कि हम लोगों को किस मुद्दे पर क्या करना है। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि अभी आपने, लेकिन एक बात यह है कि देखिए, जो बात आप मेरे एग्जाम्पल के थ्रू सेट करना चाहते हैं वो थोड़ा गलत हो गया। मैं दरअसल ब्यूरोक्रेट आपने गलत लिया, उसको पालन करता है। ना आपने गलत लिया। मैंने ये कहा कि आपने धर्म संसद का विषय चुना। मैं ये पूछ रहा हूं, यहाँ धर्म संसद की जगह पे आप कोई और विषय लाके उस पर चर्चा करेंगे क्या? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, इस पर चर्चा करनी थी ना आपने। वही चीज है। दूसरी चीज, प्रशासनिक जो आदेश होते हैं उसके लिए सुप्रीम बॉडी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री तय करता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सनातन पे गोली चलवाते हैं। उनके सनातन और समाजवाद से आप लोगों को क्या दिक्कत है, ये बताइए। मैं वही तो बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए ना कि इनका जो समाजवाद है और जो सनातनवाद है, वो सनातनवाद जब मंदिरों की घंटियां बंद हो जाती हैं तो सनातनवाद कहां चला जाता है? जब राम भक्तों पे गोली चलवाई जाती है तब वो सनातनवाद कहां चला जाता है? आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे किसी के बीच में नहीं बोला। अपनी बात कंप्लीट, चर्चा की बात हो जाए ना। एक सेकंड विवेक जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। जी कंप्लीट कीजिए। राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप तो धर्म को मानते ही नहीं। आप काहे को बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे कूद रहे हैं लाल की तरह पे? आपकी तो, आपका जो लाल सलाम है वो तो मानता ही नहीं है धर्म को। धर्म अफीम है। ठीक, काहे बेगानी शादी में खुला दीवाना हो रहे हैं? काहे यहाँ पे खड़े हुए हैं? एक मिनट, आप महिला नहीं है ना, आप पुरुष हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना। तो बात तो कर सकते हैं। आपका लाल सलाम आपने किया ना? लाल सलाम मानता हूं, इस बात आपने लाल सलाम किया ना? बिल्कुल किया। मुझे बताइए, आपके लाल सलाम में धर्म को मानते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। मतलब राजनीति करने के लिए लाल सलाम में धर्म को नहीं मानते तो खुली झूठा चोरी करो, तो धर्म झूठा चोरी करो। कान बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। सुनिए एक बात और, देखिए समाजवादी पार्टी का आज के समय में स्थिति क्या है। जो समाजवादी पार्टी थी, धीरे 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 धीरे
सनातनवादी पार्टी बनती चली जा रही है। कल तक जो सनातन के भक्षक थे, आज वो सनातन के चिंतक है और आगे जाकर सनातन का रक्षक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इनकी यात्रा दिखा रहा हूं, क्रेडिट देना चाहिए। अरे यात्रा दिखा रहा हूं ना भाई, ये इनकी यात्रा है। ये देखिए कैमरामैन, प्लीज फोकस। ये देखिए सनातन पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव और साथ में मुलायम सिंह यादव। देखिए अब दूसरी पिक्चर देखिए, ये इनके दूसरे सनातन के रक्षक सनातन को पढ़ लेते के साथ बात करते हुए ये सनातन की। अब तीसरी देख लीजिए, ये देखिए अतीक अहमद इनके सनातन पे चर्चा करवा रहे हैं। देखिए ये इनकी हैसियत और औकात है। और अंत में यही नहीं पता है मुलायम सिंह यादव जी सनातन की सेवा करते हुए अतीक अहमद के कुत्ते के हाथ मिलाते हुए, ये इनकी सनातन की यात्रा। ये लोग जब सत्ता में थे तो ये कुकर में करते थे और आज जब सत्ता से बाहर है, देश के हिंदुओं ने इनको बाहर कर दिया तो ये सनातन के लिए ताता तैयार कर रहे हैं। ये असलियत है आपकी। आप लोगों ने लोकसभा के पटल पे छाती ठोक के बोला था ना, बोला राम गोपाल यादव से माफी मांगे, पहले माफी मांगे। बोला ना कि गुंबद पे जो चढ़ गए थे उनको उतरने नहीं दिया हमने। को अपमानित तो नहीं किया भैया, हनुमान जी को अपमानित तो नहीं किया। भक्तों की हत्या करने वाले, हनुमानगढ़ी में नमाज अदा कराने वाले, हनुमान जी का अपमान करने वाले ज्ञान बांट रहे हैं। पानी पिलो, पानी। एक सेकंड, हाँ उनको पानी मंगवाता हूँ, पानी मंगाओ भाई। लेकिन इनको पिलाओ पानी। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, फोटो मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है ना, ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या सनातन समाजवाद की तस्वीरें हैं? ये कौन सी गलत क्या है? सनातन समाजवाद इसमें गलत क्या है? नहीं तो आप तो समाजवादी थे ही ना, आप तो समाजवादी थे ही। गलत क्या है? इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है कुछ। ये सही है, गलत क्या है? ये सही है। तो ऑर्डर गिरफ्तारी करना सही है। क्या इनका खतरा हुआ है? क्या और खतरा हुआ है क्या? बताओ मुझे, खतरा करवाया था तुम लोगों ने? शंकराचार्य खड़े होके उसके बाद अपनी जगह चले। एक जान मारते हो, सवाल आ गए, सुनिए अपनी जगह चले जाइए। आपके सवाल मारते हो, आपके सवाल आ गए, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद विवेक। मैं आपके रिसर्च टीम से निवेदन करता हूं कि रिसर्च टीम रावण को गंजा की हुई फोटो, अच्छा योगी आदित्यनाथ की फोटो लीजिए, एक साथ चलवा दे। अगर दोनों मौसेरे भाई न लगे, कहना मुझे मौसेरे भाई न लगे तो कहना मेरी गारंटी है आपके साथ। धर्मेंद्र जी, अगर हिम्मत है लेके आओ। धर्मेंद्र यादव मैं चैलेंज कर रहा हूं, गंजी फोटो, तस्वीर योगी आदित्यनाथ की फोटो 100% सच्ची है। ये रोजा करते हुए, क्या सही है, क्या गलत है? अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है। चैलेंज कर रहा हूं, चलवाइए केस है, हिम्मत से करो केस। सूर्या मैथिल पूरी रिसर्च के साथ आए, एक पूरी रिसर्च के साथ बोलते हो। अब सूर्या मैथिल रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सूर्या मैथिल बांट रहे हो, खड़े हो। गंदा चोर कहीं का, गंदा चोर है, डकैत, रामद्रोही, सीताद्रोही, रावण के वंशज। क्या नहीं किया तुम लोगों ने? धर्मेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि मेरी रिसर्च टीम, एक सेकंड स्वामी जी, मेरी रिसर्च टीम आपके लिए रिसर्च करके दे। बिल्कुल दे दे। सर ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या आप चैनलों से रिसर्च करवाएंगे? ये पोस्टर दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है, ये तो अखिलेश यादव मैथिल की आंखों में दिखाओ, रिसर्च क्यों? मैथिल की आंखों में दिखाओ ना, मोतियाबिंद हो गया इनको। दिख तो रहा है, इनको दिखाओ ना, बोलो उधर देखें। आप क्या दिखाना? मैथिल जी उधर देखो, ये क्या दिखाना चाहते हैं? अरे उधर देखो ना, वही तो समाजवाद है, वही तो समाजवाद है। समाजवाद है जो मैथिल ने दिखाया और जो वो दिख रहा है, दोनों मिला के ही समाजवाद है, सनातन है। बहुत सारा समाजवाद है मेरे पास में, आदमी क्या बहुत सारा समाजवाद है यहाँ पे मेरे पास में। तुम्हारी कलैया खोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अरे खोलो ना, आप मंदिर की चोरी ना बताओ। तुम हत्यारो। विवेक जी देखिए, समाजवाद इतना बढ़िया शब्द है जी, और समाजवाद की नीति और आइडियोलॉजी लोगों को प्रभावित करती है। सुनते ही कान में ऐसा लगता है कि सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग की बात की जाती है जी। अखिलेश यादव जब उसमें सनातन को जोड़ देते हैं तो समाजवाद रह जाता है क्या? अखिलेश यादव की जो तस्वीरें सूर्य मैथिल दिखा रहे हैं जी, अखिलेश यादव कभी वहां जाकर बैटिंग करने लगते हैं तो क्या समाजवाद रह जाता है क्या? नहीं, देखिए अब इसी बात को आप समझिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं, ये हमसे बुजुर्ग स्वामी जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप छोटे थे तो क्या देश में सनातन नहीं था, मंदिर नहीं थे, आश्रम नहीं थे, पूजा नहीं थी, नवरात्रे नहीं थे,
पंडित जी जैसे लोग नहीं थे, ज्योतिष नहीं था, सब था। तब भी कालनेमी थे। एक मिनट, मतलब मैं नहीं, आपकी बात का जवाब दे दूं, गलत नहीं करे, तब भी कालनेमी थे, पहले भी राक्षस थे, सब कुछ सनातन भी था, राक्षस भी थे। आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं, पहले सनातन भी था, राक्षस। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, नोट करके रखिए, फिर बोलिए। कालनेमी कौन है क्या नहीं, मैं उस नॉनसेंस में नहीं जाना चाहता। एक पढ़े लिखे आदमी की तरह वो नॉनसेंस है, नफरीती चिंटुओं वाली नॉनसेंस है, नफरीती चिंटुओं की बातें मत करो। ये देखिए, मैंने कहा धर्म अफीम है इनके लिए, धर्म अफीम है इनके लिए, फोटो दिखाइए, धर्म अफीम है इनके लिए। मुझे दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ, सामने दिखाओ, सामने दिखाओ, दिखा रहा हूं, दिखाओ असलियत, दिखाओ ना असलियत। मैं बोलूंगा ना कुछ, दिखाओ ना असलियत। मैं चाहूंगा ये कैमरा इसको जूम करे और इस फोटो को दिखाए। ये है गांधी का, करते हुए ये है गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया। लीजिए, टोपी गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया, एक सेकुलर भारत की तस्वीर, सिर्फ मुस्लिम साबरमती आश्रम का कल्चर, साबरमती आश्रम का कल्चर, ये वो बुनियाद है जिस पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान लिखा गया, जिसको इस देश के नफरती चिंटू जितना मर्जी नफरत घोलना चाहे नहीं मिटा सकते। आइडिया ऑफ इंडिया कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, विवेक भाई, हर धर्म के पर्व में हम सम्मिलित होंगे। ये जो खजाना गांधी आइडिया ऑफ इंडिया। अब मुद्दे पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन दिखाया मैंने, सुनिए कि मैंने समाजवादी पार्टी का सनातन मुद्दे पर आइए जी। सनातन और समाजवाद। हाँ, आप समाजवाद की बात पे हम आ जाते हैं। समाजवाद का इतिहास अगर ट्रेस करेंगे तो जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ। इस देश के अंदर 3 विचारधाराएं चल रही थी उस वक्त। कांग्रेस एक तरफ थी, सशक्त थी, समाजवाद था, समाजवादी पार्टी था, कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया परिवारवाद था, और कुछ हद तक आरएसएस उस वक्त खड़ी। सदस्यों को सांसद बनाना चाहिए, एमएलए बनाना चाहिए, कितना चीख रहे हो यार? क्यों चीख रहे हो? पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप बताइए, आप लेट मी स्पीक, जिनकी बात कर रहे हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी में था परिवारवाद? करो ना यार, बताइए ना आप। चीख रहे हो, क्यों चीख रहे हो? सुनो पहले मुझको। इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद संघ एक तरफ खड़ा हुआ था, बढ़ रहा था जनसंघ, लेकिन उसका उतना औचित्य नहीं था उस वक्त राजनीतिक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन अपोजिशन थी, और एक बड़ा समाजवादी मूवमेंट जयप्रकाश नारायण के अंडर सोशलिस्ट पार्टी, जिसके अंदर राम मनोहर लोहिया थे, ये सब आए, जो बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन लागू होने के बाद आरजेडी, जेडी, ये सब यहां से समाजवाद शुरू हुआ। अब निकले तो इसका जो बेस था वो पीडीए था, जिसके अखिलेश यादव बात करते हैं। लेकिन ये सभी जो आपके पिछड़े और दलित और आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे यादव हो, होल्ड ऑन, ये सभी हिंदू धर्म का पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, त्योहार मनाते थे, शादियां उसी रीति रिवाज से होती थी। आज 2014 के बाद अखिलेश यादव के पास पीडीए था ही, तो ये सनातन और समाजवाद को क्या इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव जो तैयार कर रहा है संघ कि बीजेपी का ही एक कॉपीराइट है हिंदू धर्म के ऊपर, वो गलत है। वो करता है, वो सभी पार्टियों का है, सभी पार्टियों में। बीजेपी तय करेगी, जनता तय कर दे रही है। तो नैरेटिव हम भी बनाएंगे। नैरेटिव नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तो जनता तय कर रही है। 2014 के बाद से लेकर अब तक अखिलेश यादव का मैसेज है, वो बड़ा क्लियर है। एक सेकंड सर, अखिलेश यादव जी का मैसेज, जो माननीय शंकराचार्य जिन्होंने आवाज उठाई काशी में जब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और बुलडोजर लेकर के गार्बेज की ट्रेन में मूर्तियों को फेंका गया। शंकराचार्य को ये तो बताओ मुझे, एक मिनट, आप तो कब तक अपमान करते थे, मैं बोलूं, चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? माननीय शंकराचार्य जी से जो मेरा संवाद इसी चैनल के माध्यम से 2-3 बार हुआ, और मैंने उनसे डिस्कशन करा और मैंने उनको बताया ये चीज कि मैं एक नास्तिक और कम्युनिस्ट हूं, तो उन्होंने इसका भी बुरा नहीं माना, बल्कि ये बोला कि कम्युनिज्म आल्सो स्टार्टेड एज अ विचारधारा फ्रॉम सनातन। कि जो अखिलेश जी उन्होंने ये भी कहा कि साम्यवाद भी भारतीय दर्शन शास्त्री विचारधारा है। आप संत गुरु महात्मा के शरण में जाते हैं तो सबको स्वीकार करते हैं, जैसे सनातन सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन सर, सनातन को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। 2 सेकंड, समाजवादी पार्टी से आप सनातन को तब जोड़ना चाहते हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में हम जिस राजनीति क्या करें हासिल कर लेते हैं, वो सत्ता नहीं है। विद्या जी एक सेकंड, एक सीधा सवाल, इलेक्शन के बाद नहीं दिखाई देगा, एक मिनट सुनिए। पहली बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर लेट 1980s में आया, उसके पहले नहीं था। इन्होंने संघर्ष किया, बाद में कहानी बनाई, साहब 500 साल पुराना संघर्ष हमारा है, कोई बात नहीं। कहानी बनाई, सुनिए, कहानी बनाई बाद आपके लिए। अपने शब्दों को वापस लीजिए। क्यों शब्दों को वापस लूं? अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये कहानी नहीं है।
मोर्चा हमारा। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, चिल्लाने का काम नहीं होगा। हिंदुओं का सम्मान मत कीजिए, सनातन का सम्मान मत कीजिए, खड़े होकर बीजेपी। यहाँ पे बैठे हुए धर्मगुरु 3 धर्मगुरु हैं। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट आपके हिंदू धर्म में नहीं है? कह रहा है। नहीं, एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं है, सुनो, मैं बताऊं कैसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है। जारी किया जाता है कि भाई साहब अगर बीजेपी जीत गई तो फिर सनातन जागृत हो जाएगा, तो फिर होता बिल्कुल नहीं। सनातन तो हमें कि हमने इसलिए उतरने नहीं दिया उनको वहां से। सनातन कांग्रेस के टाइम में भी था। सनातन पर बीजेपी का कॉपीराइट है। जब ये कहा जाता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, जब ये श्री रामचरितमानस एक पार्टी फाड़ती है और उसको प्रमोशन देती है, तब मैं मानता हूं कि हाँ बीजेपी का कॉपीराइट है। सनातन, एक मिनट सुनो विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपा प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ जी, सनातन का आप चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए, आप चोरी पे बोलिए, चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? करोगे तो बोलता एक चीज बता दीजिए, कुछ चोरों की वजह से पूरे सनातन को आप एक ही उसमें खड़ा कर देंगे क्या? आप पहले तय कर लीजिए ना। सनातन जिन्होंने चोरी की है वो चोर हैं, वो सनातन की वजह से उन्होंने चोरी की। हिंदू नहीं सर, एक सेकंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विश्व हिंदू परिषद के, एक सेकंड, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष के लोग उसमें थे सर। हिंदू थे, संपत राय जैसे लोगों को आपके पास ऑब्जेक्शन है, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि वो सनातनी थे इसलिए उन्होंने चोरी की, या आप लोग ये मान रहे हैं वो चोर थे और वो सनातन से निकले थे और राम मंदिर में उन्होंने चोरी की? यादव भी है उसमें। आप संजीदा पत्रकार हैं, इनकी 150 लॉजिकल बात क्या है? लॉजिकल बात है। सनातनी ने क्या किया? सनातनी ने क्या किया? किसने कहा? आप बदनाम कर रहे हैं किसने कहा यार? ये आप बताओ। लोग तो कह रहे हैं ना ये क्या तरीका होता है? सनातनी है कि नहीं? किसने कहा ये? आप दिखाओ वापस कर, किसने कहा? चोरों को बचा रहे हो, कह रहे हो कि चोरों में अनु यादव भी थे। मैं आपके साथ खड़ा हूं और वो भी राम के दरबार में चोरी करने वाले बचाने नहीं आए, चोरों का संरक्षण लेकर राजनीति कर रहे हैं। संरक्षण नहीं कर रहा है चोरों का। 10 सेकंड दीजिए प्लीज। अजय गौतम जी बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, चीख चिल्लाहट किसी को समझ में नहीं आती है, बातें समझ में नहीं आती, कोई फायदा नहीं। अभी मेरे आदरणीय मैथिल साहब ने फोटो कुछ दिखाई जिसके अंदर टोपी लगा के इफ्तार हो रही थी। इसमें भी कुछ फोटो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर टोपी लगा के इफ्तार। मोदी जी और योगी जी की दिखाइए। मैंने ना मोदी जी और योगी जी की दिखाइए। आप तरीका ऐसे बतेरा कैबिनेट मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, समझ में आया आपको? शंकराचार्य जी से लाठी खाई ना शंकराचार्य जी ने, आज उन्हीं के संग बैठे हुए हैं ना, उस मानसिकता। लाठी तो बहुतों ने खाई है, योगी जी मानसिकता वाली बातें मत कीजिए। जिसने लाठियों से पीटा है उसी के संग बैठे हुए हैं, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की। बटू को किसने पीटा था? वो बटू को किसने पीटा था? शंकराचार्य को किसने घसीटा था? उसका नाम लो ना एक बार। बटू को किसने पीटा था, नाम बताओ। एक सेकंड, देखिए दूसरी चीज, बटू को उंगलियां क्यों दबती गई? नाम बताओ। बटू को उंगलियां क्यों दबती गई? नाम बताओ। हिंदुओं की दफना दिया गया, एक सेकंड की नहीं थी, अभी कहा भी था। अरे सुन तो लो यार, ये क्या, ये सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में दूसरे को बोलने भी नहीं दे रही। ये सनातन के चेहरे हैं, देख लीजिए इनका चेहरा एक बार को। शांत हो जाइए। ठीक है, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो। हम ही सनातन के चेहरे हैं, आप मानते हैं? सुन तो लो। या नहीं? अरे भैया छोड़ दो, क्लियर करो, छोड़ दो, आप है या नहीं? छोड़ दो। ये सनातन को मानते हैं, तरीका सनातन के चेहरे तरीका है क्या? तरीका है क्या? ये धर्मेंद्र जी, हम सभ्यता में डिबेट कर रहे हैं, अपनी दिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि शोर मचाना ही डिबेट है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये तरीका आप लोग क्यों अपनाते हैं। अच्छा, ये बार समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी आरोप क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ये बता दीजिए। अजय गौतम जी, आप राजनीतिक समझ भी रखते हैं। मैं मान रहा हूँ। नहीं, एक बात बताइए, ये करते हैं। जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, सर मैं मान रहा हूँ, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो सर। मैं मान रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के मैं मान रहा हूँ, परिवार के नेता हैं, वो भी उसी सीट पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन तो पूरा करने दो। मैं मान रहा हूँ ये तो करते हैं, लेकिन ये बताओ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किसने बनाया था और उसका बजट शुरू में क्या था, और आज इतना बीजेपी से सबका साथ सबका विकास। अरे क्या सबका साथ सबका विकास? वही काम तो आप कर रहे हो,
वही काम तो आप कर रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाने वाली बीजेपी, 4,000 करोड़ का बजट देने वाली बीजेपी। आप मुझे बता दो ना, ये किस तरीके का चेहरे पे चेहरा लगा के घूमे जा रहे हो और सनातन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो, गौहत्या पे गौहत्या करे जा रहे हो, सनातन के नाम पे बेवकूफ बनाए जा रहे हो, राम मंदिर का क्रेडिट लिए जा रहे हो, राम मंदिर में चोरी कर करके बेवकूफ बनाए जा रहे हो। आपसे भी पूछना चाह रहा हूं स्वामी जी, एक सेकंड। जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ, एक सेकंड। और रही बात शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी सुनिए, ये कह रहे थे ना महफिल साहब पिटाई हुई थी, ये सवाल तो सुन लीजिए। अरे उसने दंडवत करके अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी। अजय गौतम जी, सवाल दंडवत करके अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी। आपसे तो मांग ले, मैं आपको यहाँ से लटके पिटवा दूं, फिर हाथ जोड़ लूं, बढ़िया रहेगा ना आपके लिए। भैया वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। कुछ भी मजाक, वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। जाके वो सन्यासी है, सबको माफ करते हैं। गलत है। अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, मैं डिबेट को बंद कर दूंगा। अरे सन्यासी है वो, तो सबको माफ करते हैं। मेरा सवाल सुनिए अजय गौतम जी। अजय गौतम जी, योगी की तरह लोकसभा में रोते तो नहीं है। अजय गौतम जी, आज से नहीं 20 साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार के जितने भी सांसद हैं, है ना, सब उन्हीं सीटों पर जाकर क्यों लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? राजनाथ सिंह का बेटा क्यों लड़ता है? मुझे देखिए, अनुराग ठाकुर क्यों लड़ता है? मुझे क्या बताइए, राजे का बेटा क्यों लड़ता है? वाजपेयी जी ग्वालियर और लखनऊ से जाके क्यों लड़ते थे? लड़ते थे, नहीं बताइए ना, क्यों लड़ते थे? लड़ते थे, क्यों लड़ते थे? वही सीट ग्वालियर और लखनऊ से क्यों लड़ते थे? वही सीट क्यों चूज करते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ ना, मतलब ये है कि सनातन पर तब भरोसा नहीं था जो भरोसा आज आप दिखाना। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ गाय का पक्ष रख रहे हैं। मैं बात करने आया हूँ सिर्फ गाय की। बोले उन्हीं का पक्ष रखे। आज गाय को लेके आज हमारा समाजवाद और सनातन के बीच में अगर गठजोड़ है ना, सनातन और समाजवाद के बीच में गठजोड़ है सिर्फ गाय को लेके, इसके अलावा कुछ नहीं है। गाय को राष्ट्रमाता बना दो। आज योगी जी कहते हैं हम गौ माता राष्ट्रमाता बनाते हैं, हम उनके लिए वोट मांग ले। आप लोग समझिए इस बात को, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, किसी को बात समझ में नहीं आ रही। आचार्य जी एक सेकंड रुक जाइए, पहले धर्मेंद्र यादव जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आ रहा हूं मैं। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने आप को सनातनी कहते हैं ये, जो कि फर्जी बात है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं। 14 बरस तक की गाय को नहीं काटा जाएगा, उसके बाद गाय को काट दिया जाएगा। ये फर्जीफिकेशन है कि नहीं? सनातन है इनका, असली इनका चेहरा ये है, सनातन है ये। बताना चाहता हूं, 14 साल की गाय काट दो, ना गौ माता 14 साल की गाय काट दो, ये सनातन है। ना शंकराचार्य के सगे हैं। मैथिली को किसने मना किया शंकराचार्य के चरणों में जाके बैठ जाओ? क्यों नहीं गए? मैथिली क्यों नहीं गए शंकराचार्य के चरणों में बैठने? क्योंकि ये गौ माता की हत्या करवाना चाहते हैं और वो रोकना चाहते हैं। एक भाजपाई हो उनके चरणों में, बताइए मुझे, एक भाजपाई मिला हो बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभाओं में गए, एक भाजपाई गौ सेवा वाला नहीं मिला इनको। ओके धर्मेंद्र, बोलिए आचार्य। मैं महाराज जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महाराज जी, आपने कहा कि हमारा संबंध जो है वो गाय तक सिर्फ सपा के साथ। बिल्कुल। अब मान लेते हैं, चलो जो पॉसिबल नहीं है, सपा की सरकार आ जाती है, क्या सपा गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लेगी? भाई राज्य जैसे सुनिए, एक नाथ शिंदे ने कर लेगी। सुन तो लो ना महाराज, आप जवाब भी नहीं ले रहे आप। अच्छा महाराज, एक बात और, 30 सेकंड, दो क्वेश्चन प्लीज। जब सपा की सरकार थी तो गाय का कितना संरक्षण था? कितनी गौशाला? हो गई बात, वो दो चीजें क्लियर कर मान लेता हूं। चलिए, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग गए, हमने 27 राज्यों की यात्रा करी, महाराष्ट्र की भी करी। एक नाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अब जवाब ही नहीं लेना। देखो महाराष्ट्र में तब एक नाथ शिंदे जो थे वो थे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया, प्रोटोकॉल मिल गया। इसी तरीके से हमने 27 राज्यों में, केरल भी गए, मिजोरम भी गए, अरुणाचल भी गए, गोवा भी गए, सब जगह गए। इसी तरीके से हमारा जो जितना भी हम वो है, जैसे अगर मानते हैं समाजवादी सरकार अगर आती है तो भाई वो गाय को राज्य माता घोषित करे, और डबल इंजन की सरकार है तो राष्ट्रमाता घोषित करे। हमारा तो मतलब ही इतना, हमारा और इस चीज क्या लेना देना है? काम है, समय हो गया, हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे महाराज 40% अभी प्रगति के, महाराज आप जाके देख लो, ऐसा नहीं है, जो बहुत काम बाकी है। क्या काम बाकी है? डेवलपमेंट हो रहा है, खजाना भी लूटना है। देखिए भारत की पहचान है गाय गंगा गायत्री। 2 मिनट, मसूरा काशी सब लूटना है, बहुत काम बाकी है। डेवलपमेंट में वर्ल्ड में डेवलपमेंट में 7वें स्थान पे था, आज 4थे नंबर पे है। ये डेवलपमेंट बीफ निर्यात में दूसरे पे है, आज 4थे, बीफ निर्यात में दूसरे पे है।
फिर वही बात वही बात जो बात कह रहे हैं उसका रिजोल्यूशन बढ़ा या घटा है? पिंक रिजोल्यूशन बढ़ा या घटा है, ये बोलो। मुस्लिम हट जाएगा, बीफ निर्यात बंद हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। स्वामी जी सुनिए ना, मेरा एक सवाल गौतम जी से है। गौतम जी, आपने कहा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, देखिए स्वामी जी एक सेकंड, कि आप लोगों का संबंध सिर्फ गौ माता तक है, तो वोट जी, वोट भाई वोट की बात है, जो गौ माता के लिए समर्थन में आएगा हम तो उसके जमाएंगे। आप सुन तो ये बीच में जरूरी है, जरूरी है महाराज, अपनी आयु का ख्याल। मैं आपके बीच में तो नहीं बोलता। अखिलेश सुनिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य जी ने 20 बार बोला है, 20 बार बैट निकाल के चला दीजिए। आज योगी जी कह दे गौ माता को राष्ट्र माता बनाते हैं, हम उन्हें पूरा आशीर्वाद देंगे, हम उनके लिए पूरा वोट मांगेंगे। आप वो तो दिखाते नहीं। स्वामी जी एक सेकंड, आज शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी उसके बाद कितने प्रदेशों में चुनाव हुए हैं? किसके? कितने प्रदेशों में चुनाव हुए? शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी उसके बाद कितने प्रदेशों में? शंकराचार्य मेरे ख्याल से 3 या 4 राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दिया कि सनातनी या हिंदू इतने नाराज हैं कि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं? नहीं, देखिए आप एक जो एंटी इनकम्पेंसी थी बंगाल में, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप समझिए, बंगाल की तो जनता पहले से ही त्रस्त थी। एंटी इनकम्पेंसी थी, जब कार्तिक घोष को बुला के या जिस तरीके का माहौल था। लेकिन अगर आपके हिसाब से देखें, आपके चश्मे से देखें, आपके नजरिए से देखें, तो देश में बीजेपी का सफाया ऐसा हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान किया था। देश में बीजेपी का सफाया इससे हो जाना चाहिए था, अंग्रेजों से और सनातन का जोड़ रहा नहीं। 1857 से 1947 कितने साल लगे थे ना? अभी तो हमें उसका इंतजार कर, अभी तो 2 साल हुए हैं। विवेक जी आपका भी इंतजार, मेरा प्रश्न आपका इंतजार थोड़ा लंबा होगा। 1947 में कितने साल लगे थे? 70 साल से हम ही थे, जो हम लिखते थे वही पढ़ते थे स्कूल में आप लोग, और आज भी वही रहेगा। टेक्स्ट बुक जरूर चेंज कर रहे हैं एक फर्जी इतिहास लिख करके, लेकिन शंकराचार्य जी के शिष्य यहाँ बैठे हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल जो शंकराचार्य जी ने उठाए वो 2-3 मैं बोलूंगा, उनमें से कोई भी व्यक्ति उसका उत्तर दे दे। पहला सवाल, उन्होंने कहा हम 4 शंकराचार्य हैं जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, और धर्म तंत्र हमेशा ऊपर होता है, राजतंत्र यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इज ऑलवेज बिलो। उत्तर दूंगा, ऐसा उनको मानना था। उन्होंने बोला साहब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इनको आना है तो हमारे पास आएंगे, हम जाकर के लिप्त नहीं होंगे क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात जो पूरी का एक मिनट बाकी 3 शंकराचार्य अरे मैं बोल लूं महाराज, यही एक शंकराचार्य है, बाकी 3 सुनते रहिए। रुक जाइए एक मिनट। पुरी के शंकराचार्य ने कहा, पुरी के शंकराचार्य सुनते जाओ, एक शंकराचार्य को बोलूंगा मैं। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि वहां जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो देश का शंकराचार्य पीछे खड़े होकर के ताली बजाएगा क्या? नहीं जाऊंगा मैं। और शंकराचार्य नहीं गए, कोई बात नहीं। आगे सुनते जाओ, एक मिनट आगे शंकराचार्य ने कहा, अगर मान लीजिए शंकराचार्य विवेक जी वक्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूं शंकराचार्य जी अगर नहीं गए है ना, तो इससे समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है? समाजवादी पार्टी का इतिहास जो मुख्यमंत्री है वो योगी नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री सन्यासी नहीं हो सकता, मतलब ये कमाल की बात, धर्म गुरु है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात ये है कि देश के लोगों ने, देश की जनता ने ये माना है। आचार्य जी आ जाइए अपनी जगह पर, अब वक्त नहीं है स्वामी जी। अगर देश की जनता ने ये माना है कि राम मंदिर बनवाने के पीछे बीजेपी, योगी आदित्यनाथ या केंद्र में जो सरकार रही उनकी अहम भूमिका रही, भले ही वो प्रत्यक्ष तौर पर उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अहम भूमिका रही। लोगों ने इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी सनातन के साथ है। अब उसको बदलने पलटने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है सनातन नहीं तो सत्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए नवभारत।